तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका पीएफ में ओवरलैप है या नॉर्मल ओवरलैप है। आपका अगर पीएफ क्रिएटेड नहीं है और एक्सपीरियंस लेटर में ओवरलैप है तो क्या वो एमएनसी में कंसीडर हो सकता है कि नहीं हो सकता, और आप उसको कैसे कंसीडर करा सकते हो, तो इस पर आज डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्त, मैं बता दूं कि एक्सेप्शनल केस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक्सेप्शनल केस इन द सेंस कि अगर आपका पीएफ में ओवरलैप है, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन पीएफ में ओवरलैप है या आपके एक्सपीरियंस लेटर पे ओवरलैप है, तो क्या होता है बेसिकली कई बार के केस में और कैंडिडेट से कंसल्ट लेते टाइम मैंने देखा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं कंसल्ट भी प्रोवाइड कराता हूँ ऑन दी चार्जेस बेसिस। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा मेरा। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली क्या होता है कि एक्सेप्शनल केस में आपका पीएफ ओवरलैप भी कंसीडर करती हैं कंपनीज। ये मैं आपको बिग 4 कंपनीज के लिए नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि डेलॉयट हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। इन मोस्ट ऑफ द केसेस और 99.99% के केस में यहाँ पे आपका पीएफ ओवरलैप कंसीडर नहीं किया जाता है। बट अदर केस में पीएफ ओवरलैप कंसीडर हो सकता है एक्सेप्शनल केस में। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने एचआर से ये चीज़ पहले से डिस्कस करना होता है कि मेरा पर्टिकुलर 1 या 2 दिन का ओवरलैप है, तो आप ये कंसीडर करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, कंसीडर होगा कि नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको पहले से एडवांस में एचआर को बताना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या काम करता है कि देखो, जब आप कोई चीज़ कंपनी को बता के जाते हो, आप वो बताते हो कि मेरा पीएफ में ओवरलैप है या एक्सपीरियंस में ओवरलैप है, ये चीज़ आप कंपनी को बता के जाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो ओवरलैप है वो कई बार के केस में कंपनीज कंसीडर कर लेती हैं, नॉट इन एवरी केस। कई बार केस में कंपनीज वो चीज़ कंसीडर कर लेती हैं, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा कंसीडर हो। एंड ये चीज़ आपको मेल पे भी लेना है कंफर्मेशन, और वर्बली भी डिस्कस करना है। एंड सेम आपके एक्सपीरियंस लेटर के केस में भी हो जाता है। एंड मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कई कंपनीज ने ये कंसीडर किए हैं। बट अगर बिग 4 एमएनसीज में जाओगे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, एमएनसीज कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पे आपका हो सकता है कंसीडर ना हो। सो मेक श्योर अगर आपका पीएफ ओवरलैप है पहले उसको सही कराओ, देन एमएनसीज में इंटरव्यू दो, या आप एडवांस में एचआर को बताओ। तो होता क्या कि जब कोई चीज़ आप एडवांस में बताते हो तो वो चीज़ आपकी पॉजिटिव में कंसीडर होती है। एंड जब वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली कंपनी आपका कुछ ड्रॉबैक निकालती है, तो फिर कंपनी की एचआर या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली कंपनी आपको रिजेक्ट करती हैं या उसको निगेटिव में कंसीडर करती हैं। सो मेक श्योर अगर ये ओवरलैप है तो आप एचआर के साथ पहले से ही डिस्कस कर रहे हो, ऑफर लेटर लेने से पहले या कंपनी ज्वाइन करने से पहले, तो करना ही करना है किसी भी तरीके से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, यही आपको बताना था कि कई बार के केस में आपका पीएफ ओवरलैप भी कंसीडर हो जाता है व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद द एचआर और विद द कंपनी और विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी कोई भी आपका कमेंट या क्वेरी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है या कंसल्ट कॉल चार्जेबल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।